जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि गुरु जी ने अपनी संगतों को कैसे बताया कि अपनी ज़िंदगी को आसान बनाओ। संगत जी, चंचल मन सब क्रियाओं में लग जाता है, रम जाता है, जो आदत भी बन जाती है, अच्छी हो या बुरी। लेकिन धैर्य की कमी होने के कारण भक्ति में, ध्यान में मन नहीं लगता। अपने व्यक्तिगत अनुभव से जो सीखा कि दिन में कुछ समय को भी दो, उसे बिना जागृत हुए बस व्यर्थ गंवाने में लगे हैं। शांत मन से बैठो सुखासन में, आंखें बंद करके। कुछ ना बोलना है ना सुनना है, बस आप सांस ले रहे हैं, उस सांस को महसूस करना है। व्यर्थ बोलने में, व्यर्थ सुनने में, व्यर्थ की भाग दौड़ में कितनी अनमोल ऊर्जा, प्राण ऊर्जा नष्ट होती है। आजमा के देखना। 1 2 3 4 काउंट करके सांस भीतर खींचे। 1 2 3 4 काउंट करके होल्ड करें और 1 2 3 4 5 6 7 काउंट करके एक्सहेल करें। जब लंबा सांस खींचते हैं तो दिमाग में आने वाले विचार नहीं आते। जब आपका ध्यान सांस पर है, चाहे थोड़ी देर के लिए ही, जिन बच्चों को या बड़ों को गुस्सा आता है या चिड़चिड़ापन रहता है, किसी और के बिहेवियर को देखकर इरिटेशन होती है, तो ये एक बेहतरीन थेरेपी है। आप जाने अनजाने में दूसरों के गलत व्यवहार को एब्जॉर्ब करने की आदत डाल लेते हैं, जो बाद में हमारे ही व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है। दूसरे का कचरा आपकी समस्या नहीं है। हम अपने व्यवहार को सुनिश्चित करें और दिन प्रतिदिन उसे और पुख्ता करें। सामने वाले ने गलत बोला, ये उसकी जुबान। संस्कार में दोष है, आपका नहीं। अपने आप को व्यक्तिगत तौर पर अलग रखना आना चाहिए। किसी के भड़काने पर अपना आपा नहीं खोना चाहिए। अपनी गाड़ी का, जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में हो तो उत्तम है। ध्यान और होश एक्सीडेंट से बचाए रखते हैं, चाहे वो रिश्ते हो या अपने कर्म। जो भी करें, कहें या सोचें, होश पूर्वक करें। खाने की प्लेट हाथ में और सामने टीवी, ना खाने का सम्मान हुआ और ना अपनी ऊर्जा का। खाना खाकर देखें या टीवी देखने के बाद खाएं। बच्चे बड़ों की कार्यशैली से सीखते हैं, वही भाषा और व्यवहार। फिर स्कूल का दोष नहीं, जहाँ बच्चा कुछ घंटे बिता के आता है, बल्कि घर का माहौल बच्चे के व्यक्तित्व को बताता है। गुरु जी के पास संगत जब शांति से कीर्तन सिमरन करती है और शांति से लंगर सेवा भी देती है और ग्रहण भी करती है, क्या घर में सत्संग जैसा माहौल बनता है कि खाना लंगर की तरह शांति से बिना टीवी के खाया जाए, बिना गुस्से के पकाया जाए और प्रेम पूर्वक खिलाया भी जाए। अच्छे भाव से पकाया भोजन लंगर का दूसरा रूप होता है। गुरु जी कभी कभी बिना बताए आ जाते, आज लंगर में क्या बना है। एक दिन कहते, जलंधर मंदिर की बात है कि संगता दूरों आउंदिया ने ते अप्पा लंगर शुरू करिए। गुरुजी डिस्कस कर रहे थे कि पहले शुरू करते हैं। थोड़े महीने बाद चाय के साथ समोसा शुरू किया। स्टील की प्लेट्स मंगवाई गई और प्लेट शेयरिंग भी बाद में शुरू हुई। गुरुजी 4-4 रोटियां बस दे देते थे कि खाओ। लंगर एक भोजन ही नहीं है, यह एक संस्कार है, पवित्र संस्कार। आपके हमारे घर कोई मेहमान आए तो पूरे प्रेम भाव से खाना खिलाओ। भाव पूर्ण खिलाना आपको कभी बीमार नहीं होने देगा और सामने वाले को भी ठीक करेगा। गुरु जी ने हर तरह से सिखाया, क्या हम उसे अपने जीवन में उतार पाए? उल्टा खाना बनाने का मन नहीं। देखो आज सत्संग कहाँ है, ये हकीकत है, सुनी सुनाई नहीं। पहले अपने घर परिवार के प्रति कर्तव्य पूरे करो। खाना बनाते हुए गुरबानी भजन लगा लो। मन की संतुष्टि खुद खाने में कम और खिलाने में ज़्यादा।
यही आपको प्रभु से, ईश्वर से, परमात्मा से जोड़े रखता है। आपका घर सत्संग का पहला स्थान है। घर में शांति, सुकून ईश्वर का वरदान है। व्यर्थ की वार्तालाप से बचें। संगीत सुने, नया कुछ रोज सीखें। ये पृथ्वी घूम रही है और वक्त बीत रहा है। हर पल जियो, खुशियाँ दस्तक देंगी। ये इंतज़ार मत करो, छोटी छोटी खुशियों का जरिया बनो। गुरुजी हमेशा हमारे साथ हैं, सीख बनकर, और हम हमेशा बिना कर्म के चमत्कार की उम्मीद में रहते हैं। फिर निराशा सामने आती है डराने के लिए। कर्म निष्ठा से करो, ईमानदारी से करो, फिर खुशियाँ कतराएंगी आपका घर छोड़ने में। सही सोचो, आनंदित रहो, अनावश्यक इच्छा त्यागो। जिंदगी मुश्किल नहीं, उसे मुश्किल हम बना लेते हैं। इसलिए जिंदगी को आसान बनाना सीखो। अगर आपको गुरुजी से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं उसका आंसर कमेंट में रिप्लाई करके या फिर वीडियो बनाकर ज़रूर दूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।